राजनीति के हिसाब से आज राजस्थान में व्यस्त मंगलवार रहा, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनावी तैयारियों में व्यस्त रही। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें समझाया गया, बताया गया सुधांशु त्रिवेदी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा कि कैसे चुनाव के दौरान मीडिया से बात करें, मीडिया में अपनी बातों को रखें और मीडिया कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए संगठन के मुखिया, बीजेपी के संगठन के मुखिया बीएल संतोष आए। उसके बाद बीजेपी के संकल्प समिति की बैठक हुई, जिसे मैनिफेस्टो कमेटी कहा जाता है। उसमें हुआ कि 15 अक्टूबर तक बीजेपी अपना घोषणा पत्र बना लेगी। उसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, उसमें ये तय हुआ कि कैसे कैसे किन किन जगहों से यात्राएं निकलेगी। 2 सितंबर से जो यात्राएं निकलनी है उसमें कौन कौन हिस्सा लेगा। प्रारंभिक तौर पर त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर से वसुंधरा राजे निकलेंगी 2 सितंबर को। हालांकि कुछ सुझाव तो बनेश्वर धाम से भी उनके लिए आ रहा था, मगर सब कुछ तय होगा 27 अगस्त को बीजेपी की होने वाली बैठक में, जिसमें चेहरा कौन होगा बीजेपी का वो तो तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा, मगर वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी 27 अगस्त को ही तय होगी। आज इससे लेकर चर्चा हुई, मगर खास चर्चा नहीं हुई। जब बाहर निकल के आए अर्जुन राम मेघवाल, संकल्प समिति के संयोजक, तो पत्रकारों की बातों से झुंझला भी गए। उन्होंने कहा कि क्या लगा रखे हो, वसुंधरा राजे हमारी अपनी हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि टीम मोदी है, बीजेपी में कोई बिखराव नहीं है, इसलिए वसुंधरा राजे और हमारे बीच को कोई चर्चा का मतलब नहीं है। लेकिन सब जानते हैं कि सारी चर्चा का केंद्र बिंदु ही वसुंधरा राजे हैं कि उनका क्या होगा 27 अगस्त को तय हो पाएगा। इस बीच सचिन पायलट आज सुबह दिल्ली से टोंक के लिए निकले। जगह जगह रास्ते में स्वागत होता गया। मेरे पीछे जो आप बैनर पोस्टर देख रहे हैं, इसी जयपुर टोंक रोड के स्वागत के दौरान लगाए गए ये होर्डिंग्स हैं। टोंक पहुंचने पर बिना औपचारिक ऐलान किए हुए अनौपचारिक तरीके से उन्होंने कह दिया कि मैं टोंक से ही विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा है चाहे टोंक में सामने जो आ जाए, बीजेपी की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है, जनता पटकनी देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछली बार 54,000 वोटों से हम जीते थे, इस बार वो रिकॉर्ड भी तोड़ना है। 54,000 से ज़्यादा वोटों से सामने वाली पार्टी को हराना है। बिना नाम लिए सुदीन ओवैसी के लिए भी कहा कि छोटी मोटी पार्टियां आएंगी जाति और धर्म के आधार पर, भावनाओं पर भड़काकर वोट लेने के लिए, मगर आप सावधान रहिएगा, इधर उधर नहीं देखना है, हमें कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस को लेकर वो लंबी बातचीत किए। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को धन्यवाद देते नजर आए कि उन्हें CWC का मेंबर बनाया गया है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2030 तक का अपना विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करते हुए सामने आए और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों से सुझाव लिया जाएगा। बच्चों से बातचीत किए, बुजुर्गों से बातचीत किए। 2030 तक राजस्थान को कैसे नंबर 1 बनाना है, इसे लेकर बातचीत करते नजर आए। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कॉपी करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में 2022 की बात कर रहे थे, 2022 में 2047 की बात कर रहे थे, तो उसी ढर्रे पर कमोबेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चलना चाह रहे हैं। यह भी कहा कि हम पर आरोप लगते रहेंगे, हमें घेरा जाता रहेगा, मगर मैं डरने वाला नहीं हूं, आपके लिए काम करता रहूंगा। ऐसा लग रहा था कि उनका जो स्क्रिप्ट राइटर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ज़्यादा ही फैन है, जो उन्हीं बातों को दोहराना चाह रहा था। मगर ये 2030 का शिगुफा कितना कामयाब होता है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि चुनाव 2023 में है, हिसाब 2023 का ही दीजिए। राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।